नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। भगवान श्री विष्णु और माता जी लक्ष्मी क्यों बने घोड़ा और घोड़ी, आज हम एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्चैःश्रवा नामक अश्व पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। उच्चैःश्रवा अश्व सभी लक्षणों से युक्त देखने में अत्यंत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एकाएक देखती ही रह गई। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को मंत्रमुग्ध होकर अश्व को देखते हुए पाया तो उन्होंने उनका ध्यान अश्व की ओर से हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी देखने में तल्लीन रही। भगवान विष्णु द्वारा बार बार आवाज देने पर भी लक्ष्मी जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब इसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खोई हुई हो कि मेरे द्वारा बार बार आवाज देने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा है, अतः तुम भी अश्व हो जाओ। जब लक्ष्मी जी का ध्यान भंग हुआ और श्राप का पता चला तो वे क्षमा मांगने लगी। समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना करने लगी। मैं आपके वियोग में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें एवं अपना श्राप वापस ले ले। तब भगवान विष्णु ने अपने श्राप में सुधार करते हुए कहा, श्राप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्व रूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति जरूर मिल जाएगी और तुम पुनः मेरे पास वापस आ जाओगी। भगवान विष्णु के श्राप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से तप करने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने अश्वी हो जाने से संबंधित सारी बात शिव जी को बता दी और अपने उद्धार की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, इसके लिए मैं श्रीहरि को समझाऊंगा कि वे अश्व रूप धारण कर तुम्हारे साथ रमण करें और तुमसे अपने जैसा ही पुत्र उत्पन्न करें, ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। भगवान शिव की बात सुनकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी को काफ़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें यह आभास होने लगा कि अब मैं शीघ्र ही श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और श्रीहरि को प्राप्त कर लूँगी। भगवान शिव वहाँ से चले गए। अश्वी रूपी धारी लक्ष्मी जी पुनः तपस्या में लग गई। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन भगवान विष्णु उनके समीप नहीं आए। तब उन्होंने भगवान शिव का पुनः स्मरण किया। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने लक्ष्मी जी को संतुष्ट करते हुए कहा, देवी धैर्य धारण करो, श्रीहरि विष्णु अश्व रूप में तुम्हारे समीप अवश्य आएंगे। इतना कहकर भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि श्रीहरि विष्णु को कैसे अश्व बनाकर लक्ष्मी जी के पास भेजा जाए। अंत में उन्होंने अपना एक गण चित्तरूप को दूत बनाकर विष्णु के पास भेजा। चित्तरूप भगवान विष्णु के लोक में पहुँचे। भगवान शिव का दूत आया है, यह जानकर भगवान विष्णु ने दूत से सारा समाचार कहने को कहा।
दूत ने भगवान शिव की सारी बातें उन्हें कह सुनाई। अंत में भगवान विष्णु शिवजी का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अश्व का रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना और तमसा के संगम पर, जहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया देखकर अश्वी रूपी धारी लक्ष्मी जी काफी प्रसन्न हुई। दोनों एक साथ विचरण एवं रमण करने लगे। कुछ ही समय पश्चात अश्वी रूपी धारी लक्ष्मी जी गर्भवती हो गई। यथा समय अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम एक वीर रखा गया। इस तरह लक्ष्मी श्राप से मुक्त हुई और अपना रूप धारण कर लिया। तब श्री हरि ने उन्हें श्राप देने के पीछे की कथा बताई। उन्होंने बताया कि राजा ययाति के वंशज हरिवर्मा विष्णु के समान पुत्र की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं। उन्हें संतान प्रदान करने के लिए उन्होंने यह लीला की है। भगवान ने देवी लक्ष्मी से कहा कि हम अपने पुत्र को यही वन में छोड़कर चले जाएंगे और राजा हरिवर्मा इन्हें अपने साथ ले जाएगा। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के इसी पुत्र से हेह वंश की उत्पत्ति हुई। इसी तरह अगर कोई भी भक्त सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है और उनकी पूजा करता है, इसका फल उसे जरूर मिलता है और भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा भी करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे कैसे ही वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।